कहानी का नाम स्वर्ग के दरबार में जेड सम्राट का पशु दौर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और प्राचीन चीनी मिथक की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है जेड सम्राट का पशु दौर। ये कहानी न केवल हमें मनोरंजन देती है बल्कि समय की गणना और कैलेंडर के निर्माण की एक अद्भुत व्याख्या भी प्रस्तुत करती है। इस कहानी में जानवरों की चतुराई, समझदारी और दोस्ती के मायने छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी कथा के साथ। कहानी का परिचय और पृष्ठभूमि। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जेड सम्राट कौन है। जेड सम्राट, जिन्हें चीनी पौराणिक कथाओं में स्वर्ग का शासक माना जाता है, वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश और सम्राट हैं। वे सभी जीवों और देवताओं के स्वामी हैं। उनका दरबार स्वर्ग में स्थित है, जहां वे दुनिया के कामकाज का निरीक्षण करते हैं और न्याय करते हैं। अब बात करते हैं उन जानवरों की जिन्हें हम इस कहानी में देखेंगे। ये जानवर न केवल साधारण जीव नहीं, बल्कि प्रत्येक जानवर का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है, जैसे चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर। ये 12 जानवर चीनी कैलेंडर के 12 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी की शुरुआत। चालाक जानवरों द्वारा कैलेंडर का निर्माण। बहुत समय पहले जेड सम्राट ने एक अनोखा निर्णय लिया। वे चाहते थे कि समय का एक ऐसा कैलेंडर बनाया जाए जो सभी जीवों के लिए उपयोगी हो। लेकिन कैलेंडर कैसे बनाया जाए, ये तय करना बहुत कठिन था। तब जेड सम्राट ने एक दौड़ का आयोजन किया, एक नदी को पार करने का प्रतियोगिता। जो जानवर सबसे पहले नदी पार करेगा, वो वर्ष का प्रतिनिधि बनेगा। इसके बाद अगले जानवरों की क्रमवार स्थिति तय होगी। ये दौड़ केवल एक साधारण दौड़ नहीं थी, बल्कि ये चालाकी, ताकत और समझदारी का संघर्ष था। हर जानवर चाहता था कि वो पहले आए और सालों के चक्र में अपनी जगह बनाए। नदी पार करने का संघर्ष, गठजोड़ और चालाकी। जैसे जैसे दौड़ शुरू हुई, जानवरों ने अलग अलग रणनीतियां अपनाई। बैल अपनी ताकत पर भरोसा करता था और सोचता था कि वो आसानी से नदी पार कर जाएगा। खरगोश और बकरी ने सोचा कि वे तैराकी में कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने किनारे किनारे चलने की योजना बनाई। बंदर और मुर्गा मिलकर दोस्त बन गए ताकि वे साथ काम कर सकें। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी चूहे ने दिखाई। चूहा, जो सबसे छोटा और सबसे कमजोर जानवर था, उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इस दौड़ को जीतने की ठानी। चूहा जानता था कि अकेले नदी पार करना मुश्किल होगा, इसलिए वो बैल के साथ एक चालाक गठजोड़ करता है। वो बैल की पीठ पर चढ़ता है और नदी पार करते समय बिल्कुल सही समय पर बैल के सिर से कूदकर पहले किनारे पर पहुंच जाता है। मोर, चूहे की चतुराई से जीत और कैलेंडर का चक्र। ये वही पल था जब चूहे ने अपनी चालाकी से सभी को चौंका दिया। बैल बहुत ही धीरे धीरे तैर रहा था, लेकिन चूहे ने अपनी समझदारी से पहले स्थान हासिल कर लिया। इस तरह चूहा वर्षों के चक्र में पहला वर्ष बन गया। इसके बाद बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर क्रमशः आए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बुद्धिमानी और चालाकी। समय और जीवन के चक्र को समझने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति भी जरूरी है। व्यावहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हम कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जीवन में कभी भी अपनी सीमाओं को देखकर हार नहीं माननी चाहिए। चूहा सबसे छोटा था, लेकिन उसने अपनी चतुराई से सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। दूसरी बात, प्रतिस्पर्धा में दोस्ती और सहयोग भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे बैल और चूहे के बीच हुआ। लेकिन साथ ही समझदारी से सही समय पर फैसले लेना बेहद जरूरी होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि समय का सही प्रबंधन और उसकी समझ जीवन को सफल बनाती है। जैसे जेड सम्राट ने इस दौर के माध्यम से वर्ष के चक्र स्थापित किए, हमें भी अपने जीवन में समय की कद्र करनी चाहिए और उसकी योजना बनाकर चलना चाहिए। समापन। तो ये थी कहानी जेड सम्राट का पशु दौर। ये न केवल एक मनोरंजक कथा है, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे सत्य और समय के महत्व की याद दिलाती है। अगली बार जब आप किसी कैलेंडर को देखें, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे छिपी है एक छोटी सी चतुर चूहा की कहानी, जिसने चालाकी से समय की व्यवस्था की दिशा बदली। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन में समय और बुद्धिमानी की अहमियत समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ और खुश रहिए।